हरियाणा भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं पंकज रौतेला। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आज निकालेंगे ट्रैक्टर यात्रा। पुलिस ने वाहन चालकों को केएमपी केजीपी मार्ग पर यात्रा नहीं करने की दी सलाह। कुंडली बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने शुरू किया पक्का इंतजाम। कंक्रीट और लोहे के एंगल से बनाए जा रहे टेंट। गुरुग्राम पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से पुलिस ने ऑटोमेटिक पिस्टल भी की बरामद। प्रदेश में बर्ड फ्लू की अफवाह से फैल रही दहशत। पशुपालन विभाग ने मुर्गियों के सैंपल जांच के लिए भेजे। और कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 11 जनवरी तक टली सुनवाई। जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा किसानों से अच्छे माहौल में हो रही बातचीत, हो सकता है अगली बैठक में बन जाए बात। खबर का रुख करते हैं। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रदेश में अंबाला मंडल के आयुक्त दीप्ति उमाशंकर ने नगर निगम पंचकुला के नवनिर्वाचित मेयर और 20 वार्ड के पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। समारोह में विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी शामिल रहे। बता दें कि सबसे पहले मेयर कुलभूषण गोयल ने शपथ ली, जिसके बाद सभी वार्ड पार्षदों ने शपथ ग्रहण की। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान आज केएमपी केजीपी के साथ ही और रास्तों पर भी ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। इसके चलते प्रदेश की पुलिस ने वाहन चालकों से इन मार्गों पर यात्रा नहीं करने की सलाह उन्हें दी है, आग्रह किया है। पुलिस अधिकारियों ने बैठक करके यातायात की योजना तैयार की। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो नए रूट का पालन करें। बता दें कि किसान नेता योगेंद्र यादव ने पिछली बैठक के बाद ट्रैक्टर रैली करने का ऐलान किया था। उस प्रोग्राम को अब 7 तारीख कर रहे हैं। 7 तारीख को 4 तरफ से ये जो एक्सप्रेस वे है इस पे किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। एक तो इधर कुंडली बॉर्डर से चलेंगे, उधर टिकरी बॉर्डर से चलेंगे 7 तारीख को सुबह 11 बजे। और उस तरफ गाजीपुर बॉर्डर से पलवल की तरफ और इधर मेवात में साकरस करके जगह है, वहां रेवासन से पलवल की तरफ। तो 4 तरफ से ट्रैक्टर मार्च होगा। दुष्कर्म और हत्या के मामले में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की शक्ल जेल आने के बाद पहली बार नजर आई है। दरअसल बाबा का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। यह वीडियो 3 महीने पहले का बताया जा रहा है, जब बाबा अपनी बीमार मां को देखने के लिए एक दिन की पैरोल पर गुरुग्राम की मेदांता अस्पताल पहुंचा। एक तरफ प्रदेश की सरकार और जेल प्रशासन ने मीडिया को राम रहीम को पैरोल देने की भनक तक नहीं लगने दी, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद सरकार और जेल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर पिछले 18 घंटे से चल रही बारिश के बीच लगातार किसान लंगर की सेवा कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार के पकवान बनाकर किसानों को खिला रहे हैं। किसान आंदोलन में पिछले कई दिनों से पिज्जा, जलेबी के साथ ही गोलगप्पे जैसी चीजें बनाई जा रही हैं। एक तरफ सुबह से शाम तक लंगर चलता है, तो दूसरी तरफ चटपटे और स्वादिष्ट व्यंजन भी आंदोलन में बनाए जा रहे हैं, लोगों को खिलाए जा रहे हैं। पिज्जा खाने वालों की लंबी कतार यहां देखने को मिलती है। ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਮੌਸਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਲੰਗਰ। ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੀਜ਼ਾ ਸਭ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ लाइन जो बुजुर्ग हैं लाइन तो बगैर भी आ सकते हैं, जो औरतें वो भी लाइन से बगैर आ सकती हैं, जो मेन बंदे हैं जो तुर फिर सकते हैं बढ़िया वो लाइन में आएंगे। प्रदेश में बढ़ती ठंड ने कुंडली बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की मुसीबत को बढ़ाया। बारिश और ठंड से बचने के लिए किसानों ने बॉर्डर पर पक्का इंतजाम करना शुरू किया है। किसानों ने कंक्रीट और लोहे के एंगल की मदद से टेंट लगाने की शुरुआत की है। साथ ही मुख्य मंच पर बैठने के स्थान पर बारिश से बचने के लिए मंच की छत को आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते उनका ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बारिश इतनी आ रही है, बहुत परेशानी हो रही है। पहले टेंट लगाया था, जो संगत है बहुत ज़्यादा आ रही है। टेंट हम बड़े से बड़े कर रहे हैं, संगत को किसी तरह की परेशानी नहीं आए। हम दिल्ली के लोगों का जो सिंगू बॉर्डर के ऊपर 15 किलोमीटर तक
जो लाइन लगी है, जितनी भी बड़े बड़े लोगों की फैक्ट्री है, कारखाने हैं, बैंक है, दफ्तर है, सब ने अपने जो शटर जो बिल्कुल खोल दिए हैं संगत के लिए। बस यही बात करके अपनी बात ख़त्म करते हैं, काले कानून वापस लाओ। गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके से फरार हुए 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने 4 ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ ही 20 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आपको बता दें कि एनकाउंटर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई करीब 65 राउंड फायरिंग। उनको हिसार रोड बाईपास से अरेस्ट किया है और उनसे पूछताछ पे इनके 2 जो पकड़े गए हैं, इनके नाम है अमित गोदारा और श्याम, और एक श्री भगवान पुत्र सज्जन। ये अमित गोदारा राजस्थान का रहने वाला है और ये जो सज्जन है ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इस पूछताछ में बड़े सनसनी के खुलासे हुए। इसने अमित उर्फ श्याम ने बताया कि हमने कुछ दिन पहले ही यमुनानगर में एक गाड़ी छीनी थी स्विफ्ट, और उसको छीनते दौरान उसका जो मालिक था जो उसको चला रहा था उसको गोली मार दी थी और उसकी बाद में मृत्यु हो गई थी। खबर फरीदाबाद से है, जहां जिले के उपायुक्त यशपाल यादव ने सेक्टर 12 डीसी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यादव ने फरीदाबाद शहर की जनता से अपील करके कहा कि लोग पंचायत की जमीन पर अवैध अतिक्रमण न करें और जो भी ऐसा करता पाया गया उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत की जमीन से आवास हटाने की मोहलत दी जाएगी। विशेष तौर पर जो पंचायत की ज़मीनें हैं जिनके ऊपर अतिक्रमण होता है, उनको अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान हम चला रहे हैं। पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट के तहत ये सख्तियाँ जो एसडीएम्स होते हैं AC फर्स्ट रेट के तौर पर उनके अंदर निर्धारित होती हैं और वो उनके खिलाफ फैसला दे सकते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से उन सब लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी पंचायत की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है उनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज होंगी और उसमें 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। आज तक शायद इस तरह का कभी कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदेश में बर्ड फ्लू की अफवाह से दहशत फैली हुई है, जिसके बाद अब बरवाला में हर दिन सैकड़ों मुर्गियां दम तोड़ रही हैं, जिसके बाद अब पंचकुला पशुपालन विभाग ने इन मुर्गियों के सैंपल को इकट्ठा करना शुरू किया है। जालंधर और भोपाल लैब भेजा जा रहा है। दरअसल इन सैंपल्स की टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि मुर्गियों की मौत के पीछे आखिर बर्ड फ्लू है या फिर कुछ और। किसान आंदोलन का 43वां दिन है और इस बीच एक और जहां सरकार और किसानों के बीच बैठकों का दौर जारी है, वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी अब 11 जनवरी तक टल गई है। जस्टिस SA बोबडे की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि किसानों से अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में कोई नतीजा निकल आए, इसलिए फिलहाल सुनवाई करना ठीक नहीं होगा। हरियाणा भारत में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा भारत के साथ।